हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये मैं जो है ना आज बना रही थी गोभी गोश्त, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ में जो है ना शेयर कर लेती हूँ इसको, कि आप भी जो है ना देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के जायका अलग होता है हाथ का। और ये मैं साथ में क्या बना रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे अल्सर है, तो मुझे डॉक्टरों ने दवाई तो दी है, लेकिन उसके साथ में ही अब उन्होंने मुझे ये जूस भी रोज़ाना बना के और पीने के लिए कहा है। तो मैंने जो है ना मैंने कहा चले मैं ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, शायद मैं जो है ना इसको रूटीन में रख पाऊँ। उन्होंने कहा कि रोज़ाना पियेंगी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अफाका होगा आपको। अब मैंने एक जो है ना इसमें ये डाल दिया था, ये क्या कहते हैं सब्ज़ी का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है। मैंने गाजर ली थी और जो ना ये चुकंदर, हाँ याद आ गया। तो मैं चुकंदर जो है इसको बारीक करके डाल रही हूँ। और जो है ना थोड़ी सी मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने एक साथ सारा ही बना लिया था। मुझे लगा कि ये मुझसे पी लिया जाएगा, मगर ये जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना हेवी था। मतलब ये कि बहुत मुश्किल से मुझसे ये हज़म हुआ था। मुझे ना इसको पतला करके बनाना चाहिए था, मगर मैंने इसको जो है ना बहुत कम पानी में इसलिए बनाया था कि मैंने कहा ज़्यादा हो गया तो मुझसे पिया नहीं जाएगा। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि मैंने इसमें दोनों ही चीज़ें फीकी डाली थी। अब उन्होंने कहा था कि इसमें कोई एप्पल वगैरह भी जैसे एक एप्पल डाल लें, थोड़े से अंगूर डाल लें, और एक आध केला वगैरह अगर बनाना चाहती हैं तो बनाना डाल दीजिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको फ़िलहाल दोनों ही मेरी, क्योंकि ये मौसम का सब्ज़ी तो अभी है नहीं, तो दोनों का टेस्ट बहुत बहुत अजीब सा था। लेकिन दवाई समझ के मुझे इसको पीना था, ठीक है ना। तो मैं दवाई समझ के ही इसको बनाया है, और अल्लाह करे कि मैं जो है ना इसको कंटिन्यू कर पाऊँ और मेरा अल्सर बेहतरी की तरफ हो जाए, या मेरे अंदर खून की कमी जो है वो पूरी हो जाए। अगर खून की कमी मेरी पूरी हो जाएगी तब भी मेरा ऑपरेशन मैं करवा लूँगी, ठीक है ना, सीज़र करवा लूँगी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया है, हर वीडियो में ही मैं आपको बताती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, अब हम आ जाते हैं अपने सालन की तरफ। ये देखिए बन के तैयार हो गया ना, ये थोड़ा सा गाढ़ी मैंने रखा था। तो पहले तो मैंने चमचों के स्पून के ज़रिए मैंने इसको पीने की कोशिश करी, लेकिन फिर मैंने इसमें पानी डाल करके ना फिर मैंने इसको पतला करके ही पिया था, जैसे एक तरीके से शरबत पिया जाता है ना, उस तरीके से जूस बना के मैंने पिया था, ठीक है। लेकिन ये बहरहाल फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है, इसके जायके पे ना जाएँ, इसके फ़ायदे अगर हम इसके फ़वाइद पे जाएँ ना तो यकीन माने बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कोशिश करूँगी इसको कंटिन्यू को रखूँ। मैंने गोश्त धो लिया था, आपको भी मैंने दिखाया था। और अब मैंने जो ना वो पीछे देखें गोभी भी मेरी पूरी कटी हुई रखी है, बारीक मैंने काटी है, ठीक है ना। और फिर जो ना ये मैंने जो है ना अपनी प्याज को भी काट लिया था। और आपको पता है मैं हर चीज़ जो है अपने वो कटलर जो है मेरा कटिंग जो है ना मशीन जो है उससे ही काटती हूँ, उसके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उसके बगैर कुछ भी काम नहीं कर सकती। अब मैंने जो ना तेल डाल दिया था, फिर उसमें प्याज डाली, और मैंने अपने जो ना गोश्त डाल दिया था। गोश्त को मैं बहुत अच्छे से जो ना भून रही हूँ। चिकन को मैं हर चीज़ में ही चिकन डालती हूँ, ठीक है ना। चिकन डालती हूँ, बीफ डालती हूँ, या बड़े का गोश्त डाल देती हूँ। लेकिन मेरे घर में गोश्त ही बनता है, क्योंकि मेरे बच्चे गोश्त के बगैर खाना नहीं खाएंगे। अगर मैंने गोभी ऐसे ही बनाई ना, आलू गोभी, यकीन माने वो हाथ भी नहीं लगाएंगे इसको। अभी चिकन डला हुआ है ना, तो वो गोभी को भी खा लेंगे इस चक्कर में। अब मैंने क्या करा कि जब मेरे प्याज ब्राउन होने लगी तो उसमें मैंने गोश्त डाल दिया था अच्छे से, ताकि उसका पानी जो है ना हमें ख़त्म करना था। और ये जो ना इसके साथ में मैंने बारीक बारीक आलू भी काटे थे। आलू काट के डालेंगे ना इतना ज़बरदस्त बनता है। मैं इसमें ना चने की दाल का भी मैं सूप बनाती हूँ, आपको मैं किसी दिन वो भी सिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त बहुत लजीज वो बनता है, ठीक है ना। आप भी इस तरीके से बनाइएगा इंशाल्लाह। आपके घर में जो लोग नहीं खाते हैं ना गोभी गोश्त वगैरह, वो गोभी नहीं खाते हैं, आलू गोभी नहीं खाते हैं कुछ बच्चे, तो आप चिकन थोड़ा सा डाल देंगे ना तो उसकी खुशबू चेंज हो जाएगी, इंशाल्लाह उनको पसंद आएगा, फिर वो खाएंगे। और आप जो है ना मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे चैनल को जो ना आगे भी पहुँचाएँ, आपके जो भी जानने वाले उनके पास अपने ना लिंक भेजिएगा मेरे चैनल का, ठीक है ना। और ये देखें मेरी ये ना आपसे ना रिक्वेस्ट है। अब ये देखें मैंने क्या करा कि जो ना उसमें जो सूखे मसाले थे ना, उसमें थी हल्दी, कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च है, और ये मैंने डाल करके अच्छे से इसको भून लिया था। टमाटर मैं पहले ही डाल चुकी थी, आज मैंने ना टमाटर पहले डाल दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो ना सालन जल ना जाए, लग रहा था शायद वो ना नीचे, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ये नई पतीले ना, तो ये ज़रा से मतलब वो जो मेरे पहले के बर्तन थे वो भारी थे, ये इतने भारी नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद जल रहा है ना, तो मैंने फिर इसमें पहले ही टमाटर डाल दिए थे। और टमाटर को मैंने बारीक कर लिया। देखिए कितनी मैंने बारीक काटी हुई। आप ना हाथ से इतना बारीक काट नहीं सकते, इसलिए ना मशीन अगर कट ऐसे वाले कट ले लेंगे ना आप, जिनसे ये जो हमारी प्याज काटने वाले होते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अब मैंने इसी से ही देखिए, इसी की मदद से मैंने इसमें आलू भी डाले,
आलू को लंबाई में काटा था, ठीक है ना। आलू डाल के देखिएगा इस तरीके से, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा, ये मुझे चक्कर आ गए थे, फिर मैं थोड़ा सा टेक मैंने लगाई, फिर मैं वापस आकर के ले बैठी हूँ। फिर मैंने कहा चले मैं फिर दोबारा अपनी कंटिन्यू करती हूँ वीडियो को, ठीक है ना। ये देखिए, अब मैंने ना पहले डाल दिया था और ढक्कन ढक दिया था, चलाया नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना तो चलता नहीं है। तो मैंने फिर क्या करा कि थोड़ी सी देर के लिए उसको जो ना तेज़ आंच पे रखा और फिर थोड़ा सा हल्का आंच कर दी थी। अब वो थोड़ा सा जो ना उसमें जब वो पानी जब छोड़ती है ना सब्ज़ी, तो वो जो ना कम हो जाती है। तो जब वो कम हुई तो फिर मैंने उसके बाद में जो ना उसको चला के दिखा दिया आपको। मैंने इसमें पानी डाल दिया था 1.5 गिलास के करीब, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मेरी सब्ज़ी, ये देखिए कितनी ज़्यादा है ना माशाल्लाह। और ये जो ना शाम तक नहीं बची थी, इसलिए कि दुकान पे भी खाना जाता है और माशाल्लाह मेरे घर पे आना जाना भी बहुत ज़्यादा है मेहमानों का। मेरे बेटे के दोस्त शाम में जब आकर के बैठते हैं, वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं लड़के, तो अक्सर वो लोग खाना खा ही लेते हैं। वो देखते हैं कि आंटी ने क्या बनाया है आज, तो भाई आपने क्या बनाया ज़रा चेक तो कराएं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।